दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भले ही 28 मार्च तक ईडी हिरासत में भेज दिए गए हैं, लेकिन उन्हें बहुत सहूलियतें भी दी गई हैं। हिरासत के दौरान वो अपने वकीलों और पत्नी से रोजाना मुलाकात कर सकेंगे, लेकिन आज से उनका ईडी के सवालों से सामना हो सकता है, लिहाजा थोड़ी मुश्किलें भी आ सकती हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। राबुज एवेन्यू कोर्ट में 3 घंटे की लंबी बहस के बाद अरविंद केजरीवाल को 6 दिनों के लिए ईडी रिमांड पर भेज दिया गया है। अरविंद केजरीवाल को अब 28 मार्च को दोपहर 2 बजे कोर्ट में पेश किया जाएगा। उनकी तरफ से कहा गया कि जो पैसा गोवा में इस्तेमाल हुआ है वो इल गॉटन मनी थी। उन्होंने कहा कि इसमें कहीं भी अरविंद केजरीवाल जी का ना पहले कभी नाम था ना आज के दिन का नाम है, पर अब 6 दिन का चूंकि रिमांड हो गया है, इसलिए अब वो 28 तारीख को यहाँ पेश होंगे। राबुज एवेन्यू कोर्ट ने भले ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 6 दिन की ईडी हिरासत में भेज दिया हो, लेकिन उन्हें कई तरह की फौरी राहत भी दी गई है। कोर्ट ने अपने आदेश में साफ किया है कि ईडी के अधिकारियों को 28 मार्च की दोपहर 2 बजे तक अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में पेश करना होगा। जब भी अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की जाएगी, वो पूरी तरह से सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में ही होगी और पूछताछ के दौरान की सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखा जाएगा। चूंकि अरविंद केजरीवाल ईडी रिमांड में रहेंगे तो उनको जेल की तुलना में कई सारी सहूलियतें मिलेंगी। मसलन अरविंद केजरीवाल से हर दिन 1 घंटे उनके वकील मुलाकात कर सकेंगे। सीआरपीसी के सेक्शन 41D के तहत दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को अपने वकील मोहम्मद इरशाद और विवेक जैन से हर रोज शाम 6 बजे से लेकर 7 बजे तक मिलने की परमिशन दी गई है। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को हर रोज आधे घंटे उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल और निजी सचिव विभव कुमार से मिलने की भी परमिशन दी है। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल के लिए ये राहत की खबर है। सुनीता केजरीवाल अपने पति की गिरफ्तारी का विरोध भी कर चुकी है। सोशल मीडिया एक्स पर अपने पोस्ट में सुनीता केजरीवाल ने 3 बार चुने हुए मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने का विरोध किया है। इसे दिल्ली के लोगों के साथ धोखा बताया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की सेहत भी ठीक नहीं रहती, लिहाजा कोर्ट ने ईडी की हिरासत में उन्हें इससे भी जुड़ी कई सहूलियतें देने का आदेश दिया है। अरविंद केजरीवाल की खराब सेहत को देखते हुए कोर्ट ने ईडी को आदेश दिया है कि वो डॉक्टर्स द्वारा सुझाई गई डाइट उन्हें मुहैया करवाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो अरविंद केजरीवाल को घर का खाना खाने की इजाजत होगी। इसके अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राबुज एवेन्यू कोर्ट में एक और अर्जी दी है और उनकी सुरक्षा में तैनात दिल्ली पुलिस के एसीपी AK सिंह को उनकी सुरक्षा से हटाने की कोर्ट से गुहार लगाई गई है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उन्हें कोर्ट लाते समय उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। इससे पहले भी मनीष सिसोदिया के साथ भी इसी अधिकारी ने दुर्व्यवहार किया था, जिसको लेकर लिखित शिकायत भी की गई थी। दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी ने अरविंद केजरीवाल के तौर पर चौथी बड़ी गिरफ्तारी की है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर अरविंद केजरीवाल पर वो क्या आरोप हैं और ईडी उनसे पूछताछ में क्या जानकारी चाहती है, और उसी पूछताछ के लिए दिल्ली हाई कोर्ट से केजरीवाल को गिरफ्तारी से राहत न मिलने के कुछ ही घंटों के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। शराब घोटाले में ईडी की चार्जशीट के मुताबिक उन सवालों में अहम सवाल उन पर लगे इस आरोप पर हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल ने शराब घोटाला मामले के एक आरोपी से फोन पर बात की थी और क्या ये कहा था कि विजय नायर उनका आदमी है और उस पर भरोसा करें। अरविंद केजरीवाल पर यह भी आरोप है कि नई शराब नीति के तहत आंध्र प्रदेश के सांसद श्रीनिवासलू रेड्डी से मुलाकात की और उन्हें व्यापार करने का न्योता दिया। इसके बाद से ही सांसद से जुड़े लोगों ने उनके साथ कारोबार किया। और अहम सवाल ये भी कि क्या अरविंद केजरीवाल ने के कविता से मुलाकात कर आबकारी नीति बनाने में मदद मांगी। एक आरोप है कि नई शराब नीति जब बनाई जा रही थी तब अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया वहां पर मौजूद थे। इतना ही नहीं, क्या आबकारी नीति को लेकर केजरीवाल के करीबी और आपके कम्युनिकेशन हेड विजय नायर ने साउथ ग्रुप से पैसे लिए। ऐसे ही कई सवाल हैं जिनका ईडी अरविंद केजरीवाल से जवाब चाहती है और 28 मार्च दोपहर तक पूछताछ करने का उसके पास वक्त है। और अगर कुछ पुख्ता जानकारी मिलेगी तो अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। ABP न्यूज आपको रखे आगे।